नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है माकिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड, उसके स्टॉक की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा आंकड़े हैं। बीएसई पर आज दोपहर मतलब 25 सितंबर 2025 तक के लाइव शेयर प्राइस और ट्रेंड लाइन जैसे स्रोतों से मिले कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स हैं। तो मकसद क्या है हमारा? हम ये समझना चाहते हैं कि माकिनो प्लास्टिक्स इस वक्त मार्केट में कहाँ खड़ी है, हाल में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इसका जो वैल्यूएशन है उसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। हम पहले कंपनी के कोर बिजनेस को देखेंगे, फिर इसके स्टॉक में जो आज हलचल हुई है उस पर ध्यान देंगे और वो जो एनालिसिस स्कोर दिए गए ना उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें एक बैलेंस नजरिया बनाने में मदद मिलेगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है असल में? जानकारी तो ये है कि माकिनो प्लास्टिक्स ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी है और खास तौर पर ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। इनका जो मुख्य काम है वो है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक से गाड़ियों के पुर्जे बनाना, जैसे बम्पर हो गए, डैशबोर्ड के हिस्से मतलब इंस्ट्रूमेंटल पैनल, दरवाजों की अंदरूनी सजावट जिसे ट्रिम्स कहते हैं, सामने की ग्रिल वगैरह। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्य रूप से बल्कि शायद लगभग पूरी तरह से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए प्रोडक्शन करते हैं। हाँ। और दोनों तरह के बाजारों के लिए, जब गाड़ी नई बनती है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट ओई, और बाद में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स के लिए भी। हाँ, ये पॉइंट तो काफी जरूरी है। ये सीधे तौर पर कंपनी के बिजनेस मॉडल की एक खासियत भी बताता है और एक संभावित रिस्क भी। मतलब एक ही बड़े क्लाइंट मारुति सुजुकी पर इतनी ज्यादा निर्भरता। हाँ, देखिए, एक तरफ तो ये एक मजबूत और लगातार डिमांड का सोर्स हो सकता है क्योंकि मारुति भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मारुति की सेल्स में कोई बड़ी गिरावट आती है या वो अपनी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी बदलते हैं या किसी और सप्लायर को ज्यादा तरजीह देने लगते हैं, तो मकीनों पर इसका सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। ये एक तरह की दो धारी तलवार है। हाँ, ये ग्राहक एकाग्रता वाला पॉइंट तो काफी अहम है। क्या इससे उन्हें मारुति के साथ मतलब बेहतर मोल भाव करने की शक्ति मिलती होगी या फिर मारुति जैसी बड़ी कंपनी ही शर्तें तय करती होगी? देखिए, आमतौर पर ऑटो सेक्टर में जो बड़े कार मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिन्हें OEM कहते हैं, उनका दबदबा ज्यादा रहता है, खासकर जब सप्लायर उन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो। कीमतें और शर्तें अक्सर OEM ही तय करते हैं। अच्छा। हालांकि अगर माकिनो कुछ ऐसे खास पार्ट्स बनाती हैं जो आसानी से कहीं और से नहीं मिलते या उनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, तो शायद उन्हें थोड़ी नेगोशिएशन की गुंजाइश मिल जाए। लेकिन आमतौर पर इस तरह की निर्भरता में सप्लायर पर कीमत का दबाव बना ही रहता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्पेयर पार्ट्स मार्केट में मार्जिन अक्सर OE सप्लाई से बेहतर होता है, तो उस सेगमेंट में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है ये भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये तो हुई बिजनेस की बात। अब देखते हैं कि शेयर बाजार इस कंपनी को कैसे देख रहा है, खासकर आज। और जो आंकड़े हैं आज के, वो तो मतलब काफी सरप्राइजिंग है। आज दोपहर करीब 12:16 तक बीएसई पर शेयर की कीमत थी 428.20 रुपए। इसमें 44.95 की बहुत जबरदस्त तेजी हुई है। मतलब एक ही दिन में 11.73% का उछाल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, आज इसने अपना नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ है। मतलब पिछले एक साल में ये शेयर आज सबसे ऊंची कीमत पर पहुंचा है। साथ ही बीएसई पर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, 59,851 शेयर ट्रेड हुए हैं। सोर्स इसे हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे के तौर पर हाईलाइट कर रहा है। हाँ, यहाँ जरूर कुछ बड़ी एक्टिविटी चल रही है। क्या लगता है, ये सिर्फ एक दिन की तेजी है या कुछ और इशारा कर रहा है? देखिए, जब किसी स्टॉक की कीमत में इतनी बड़ी उछाल आती है, वो अपना नया 52 हफ्ते का हाई बनाता है और साथ में वॉल्यूम भी एवरेज से कहीं ज्यादा होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों चीजें मिलकर अक्सर टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मानी जाती हैं, मतलब तेजी का संकेत। ऊंचा वॉल्यूम ये दिखाता है कि इस बढ़त के पीछे खरीदारी का जोर है, मतलब बहुत सारे लोग इस ऊंची कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। अच्छा, ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स की वजह से हुई बढ़ोतरी नहीं लगती, इसमें शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े प्लेयर्स की दिलचस्पी हो सकती है। मार्केट में कहते हैं ना, वॉल्यूम सच्चाई बताता है। सही है। तो यहाँ वॉल्यूम इस तेजी को कंफर्म करता दिख रहा है और नया 52 हफ्ते का हाई बनाना वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी पार करता है जो और ज्यादा खरीदारों को अट्रैक्ट कर सकता है।
यानी ये महज एक शोर शराबा नहीं है, इसके पीछे ठोस खरीदारी का ट्रेंड दिख रहा है। अच्छा, सोर्स में कुछ एनालिसिस स्कोर भी दिए हैं जिन्हें डीवीएम स्कोर कहा गया है। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, और कंपनी को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग, इसका मतलब क्या हुआ और ये डीवीएम स्कोर हमें क्या बताते हैं? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा देखिए आमतौर पर उन कंपनियों को दिया जाता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती है, यानी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, जिनका वैल्यूएशन आकर्षक या कम से कम वाजिब होता है, मतलब बहुत महंगा नहीं, और जिनमें हाल ही में पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम देखा गया हो। सोर्स के मुताबिक ऐसी कंपनियां इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर होती हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी, ठीक-ठाक कीमत और मौजूदा तेजी का एक अच्छा बैलेंस देती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक स्कोर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। पहला, ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वित्तीय मजबूती 65.0 100, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। 100 में से 65 का स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। हाँ, 65 तो अच्छा है। यह इशारा करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल बेस मजबूत है। हो सकता है कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा ना हो, प्रॉफिट लगातार बन रहा हो और कैश फ्लो भी ठीक ठाक हो। ऐसी कंपनियां आमतौर पर इकोनॉमिक स्लोडाउन या मुश्किल दौर का सामना बेहतर कर पाती हैं। ठीक है। दूसरा, वैल्यूएशन स्कोर, मूल्यांकन 61.3। आज हम किमिया बायोसाइंसेज Affordable लिमिटेड valuation के स्टॉक पर एक 61.3 का गहरी स्कोर नजर बताता डाला है जी। कि हमारे शेयर सामने की मौजूदा कीमत 29 उसके जून fundamentals 2025 की जैसे कमाई, ट्रेंड लाइन की assets, एक sales की विस्तृत तुलना में स्टॉक बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं है है। और ध्यान इसमें दें, ये सस्ता या जानने चीप लायक होने का लगता है। दावा नहीं बिल्कुल। कर रहा, ये बल्कि रिपोर्ट कंपनी की किफायती या वित्तीय affordable सेहत, होने का उसके संकेत दे मूल्यांकन रहा है। यानी वैल्यूएशन अच्छा। और बाजार में उसकी हालांकि मौजूदा आज की चाल जो को समझने में 11-12% की मदद तेजी करती है। अच्छा, आज उसके की बाद ये तारीख सवाल देखें जरूर तो उठेगा फार्मा और कि बायोटेक क्या ये सेक्टर की ये valuation कंपनी अब भी उतना ही 61 रुपए किफायती है और या 2 थोड़ा, पैसे पर stretch हो ट्रेड गया कर है? रही है। हाँ, तो ये चलिए है। इस रिपोर्ट और के तीसरा जरूरी स्कोर? हिस्सों को तीसरा जरा है खंगालते मोमेंटम हैं। स्कोर। हमारा गति मकसद है ये समझना कि इन 71.7 सारे आंकड़ों के 100 पीछे की Technically मतलब bullish। असली कहानी क्या ये है, स्कोर तीनों में निवेशक के लिए सबसे सबसे ज्यादा अहम है, बातें कौन सी हैं? 71.7। सही। शुरुआत ये करते उस हैं इसके तेजी स्कोर और हाई वॉल्यूम की पुष्टि करता है ड्यूरेबिलिटी जिसकी स्कोर हमने अभी 85 बात है, की। जो काफी ऊंचा लगता ये है। पूरी तरह हाँ, से टेक्निकल ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस स्कोर पर बेस्ड है कंपनी की और वित्तीय बताता है मजबूती कि फिलहाल दिखाता है स्टॉक में और मजबूत 85 uptrend का है। स्कोर तो ये मतलब ये स्कोर तो बताता काफी है हद कि तक कंपनी की पॉजिटिव बुनियाद कहानी कह काफी रहे हैं। मजबूत है। मजबूत नींव, फार्मा ठीक-ठाक सेक्टर में वैल्यूएशन कम अपनी से कम साथी तेजी कंपनियों से के पहले तो मुकाबले ये और स्कोर जोरदार वाकई बहुत मोमेंटम। अच्छा है। लेकिन शायद यहाँ सिर्फ एक दो एक, कंपनी ही इससे एक बेहतर होंगी। और सिर्फ contradiction सा बुनियाद ही दिखता नहीं, है ना? वैल्यूएशन एक तरफ इतना स्कोर भी मजबूत 55 मोमेंटम है, स्कोर यानी मौजूदा कीमत के 71.7, हिसाब से और स्टॉक दूसरी तरफ हम आगे देखेंगे महंगा कि नहीं है, कम्युनिटी पोल अफोर्डेबल में या किफायती जोन बेचने में वालों है। की संख्या कहा। भी कम नहीं ये है। भी अपने सेक्टर में क्या ये सबसे अच्छा मोमेंटम स्कोर कुछ है। ज्यादा ही तेज तो हो गया? बुनियाद मजबूत, हाँ, दाम ये ठीक, आपने सही पकड़ा। लेकिन अच्छा फिर point है ये। मोमेंटम स्कोर ये बिल्कुल 59 संभव पर है क्यों कि है, इतना जो strong न्यूट्रल momentum बता रहा है? कुछ ये investors थोड़ा को अजीब नहीं। profit अच्छा booking के सवाल लिए है। मतलब देखिए, मुनाफा वसूली के मोमेंटम लिए स्कोर प्रेरित जो कर रहा शॉर्ट टर्म में हो स्टॉक की सकता है चाल कुछ लोग और सोच उसमें रहे हों कि खरीदारों शेयर की बहुत तेजी से बढ़ दिलचस्पी गया है दिखाता और है, अब इसमें वो 59 correction आ पर सकता है। टेक्निकली या फिर वो न्यूट्रल है। कंपनी से जुड़े रिस्क्स भले ही ये स्कोर भी अपने पेयर्स में उसको लेकर सबसे थोड़े ज्यादा चिंतित हो, और इस पर ये तेजी को पूरी exit तरह करने तेजी का का एक अच्छा संकेत मौका नहीं समझ दे रहे रहा। हैं। शायद बाजार हाई थोड़ा मोमेंटम ठहरा स्कोर हुआ सिर्फ है। ये बताता ये है कि पिछले कुछ ट्रेंड समय में मजबूत है। बहुत ये तेजी जरूरी नहीं आई नहीं है कि ये स्टॉक में। टिकाऊ समझ रहेगा गया। या और फंडामेंटली यहीं पर सही शायद है। वो ठीक ट्रेंड है, लाइन अब चेकलिस्ट की देखते बात हैं आती कि है ना? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 73.9% क्राइटेरिया पास हुए अक्सर हैं। बड़े निवेशक सुनने में और तो फंड ठीक लगता है, मैनेजर्स इनकी 70% राय से को ऊपर है। काफी हाँ, महत्व देते लगता हैं। तो ठीक क्या है। हमारे लेकिन सोर्स इसका में मतलब कोई ये भी है कि एनालिस्ट करीब रेटिंग या 26% प्राइस बातें हैं टारगेट जो है? ठीक नहीं है। दिलचस्प बात वो यही कौन सी है है? कि कुछ खास सोर्स गड़बड़ के है? अनुसार हाँ, कुछ फिलहाल अहम कोई चिंताएं हैं एनालिस्ट इसमें। प्राइस टारगेट उपलब्ध पहली, नहीं है। पिछले No 8 estimates available। तिमाहियों मतलब ओह, करीब कोई 2 भी नहीं। सालों में ऐसा कंपनी की कई कारणों बिक्री से हो यानी सकता है। सेल्स ग्रोथ शायद ये एक स्टॉक जैसी साइज में नहीं इतना रही बड़ा है। ना हो अच्छा, कि मतलब ज्यादातर उतार बड़े चढ़ाव रहा brokerage है। house हाँ, इसे उसमें regularly track करें। कंसिस्टेंसी नहीं या है, ये भी उतार हो सकता है चढ़ाव कि हाल देखा फिलहाल गया में है। किसी एनालिस्ट ने दूसरी इस पर चिंता अपनी है रिपोर्ट कर्ज। अपडेट ना की हो। कंपनी का छोटी डेट और टू मझोली इक्विटी कंपनियों, रेशियो मतलब small यानी और mid कंपनी के caps के अपने साथ पैसे ऐसा की होना तुलना आम में बात है। कर्ज का तो मतलब अनुपात वो experts की तरफ से कोई 1.0 खास राय है नहीं। हाँ, ये बराबर। उन इन्वेस्टर्स के इसे लिए एक इंडस्ट्री के information लिहाज gap से हो थोड़ा सकता ज्यादा है, माना जो जाता investment का है। आसान फैसला भाषा करने में से कहें पहले तो कंपनी analyst की अपनी सहमति पूंजी के देखना बराबर पसंद ही करते हैं। कर्ज लेकर लेकिन बैठी सोर्स है। में एक ओके। कम्युनिटी पोल का तो जिक्र बिक्री में जरूर है। अस्थिरता हालांकि और इसमें कर्ज का केवल बोझ, 15 ये वोट तो पड़े सोचने वाली हैं, बातें जो हैं। कि बहुत ही छोटा बिल्कुल, सैंपल साइज लेकिन है। सिक्के का बहुत छोटा। दूसरा पहलू भी फिर है। भी जानने में रिपोर्ट में हर्ज कुछ आंकड़े नहीं तो कमाल कि के इन दिख रहे 15 हैं, लोगों जैसे की पिछले राय 12 क्या है। महीनों में नेट प्रॉफिट सैंपल ग्रोथ साइज वाकई बहुत छोटा है, 281.1%। इसलिए इसके नतीजों पर ज्यादा ये तो भरोसा नहीं करना असाधारण चाहिए। उछाल है। ये बिल्कुल बस सही। कुछ गिने चुने ये लोगों की हालिया राय का मुनाफे एक में snapshot जबरदस्त है। वृद्धि तो दिखाता इस है। पोल के अनुसार और साथ ही रिटर्न ऑन 60.0% वोट इक्विटी खरीदे ROE जिसे बाय के कहते हैं, पक्ष में है। मतलब अच्छा।
शेयर धारकों के पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है वो 96.4% है। और बाकी बचे 6.67% वोट ये आंकड़ा होल्ड करने की वाकई सलाह बहुत देते हैं। प्रभावशाली है और कंपनी की मौजूदा प्रॉफिटेबिलिटी को जबरदस्त तरीके से दर्शाता है। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? देने वालों का क्योंकि एक आपने तिहाई मोमेंटम न्यूट्रल बताया था 33.33% और हिस्सा शायद भी काफी तकनीकी महत्वपूर्ण संकेतक है। भी कुछ और ये कह रहे उसी हो। आपने कॉन्ट्रडिक्शन कहा की था ना ओर कि वो इशारा न्यूट्रल करता है। है। हाँ, जिसकी यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे RSI, relative strength index
की इच्छा दिख रही है। 75.9 पर है और MFI मनी फ्लो इंडेक्स तेजी के बाद 92.4 पर है। वैल्यूएशन की चिंता को ये दिखाता दोनों है। आंकड़े ओवरबॉट ये जोन में दिखाता है है। कि भले ही इसका सतह पर सीधा सब कुछ मतलब बहुत यह अच्छा है कि दिख रहा स्टॉक हो, शायद कीमत हाल में बढ़ रही बहुत है, ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा बहुत है, तेजी से स्कोर खरीदा अच्छे हैं। गया है। फिर भी अच्छा, इन्वेस्टर्स के एक हिस्से में मतलब थोड़ी जरूरत से ज्यादा। hesitation या, हाँ, कह you know, सकते हैं। और अलग अब सोच इसमें भी है। थोड़ी मुनाफा ये याद रखना वसूली जरूरी है कि या हर सौदे के लिए गिरावट एक की खरीदार और संभावना एक बन विक्रेता सकती होता है। है। जैसे सही कोई कहा। गाड़ी बहुत तेज अच्छा, भगाई गई हो सोर्स में तो उसे एक थोड़ा ठंडा होने का SWOT मौका देना analysis का भी पड़ता है, जिक्र है। वैसा कुछ। स्ट्रेंथ्स, दिलचस्प है। वीकनेसेस, अच्छा, अपॉर्चुनिटीज, कंपनी के थ्रेट्स। मालिकाना आंकड़े दिए हैं, हक मतलब 40 ओनरशिप पैटर्न strengths, के बारे में 3 रिपोर्ट क्या कहती है? weaknesses, 0 प्रोमोटर्स यानी opportunities कंपनी और शुरू 1 करने threat। वालों की हिस्सेदारी 40 काफी ताकत ज्यादा है। दिख रही है, ये नंबर करीब तो 74.9% कुछ ज्यादा ही लग रहा है और स्थिर भी और है। सिर्फ इसे 3 तो आमतौर कमजोरियां पर और एक अच्छा माना खतरा। जाता है ना? और हाँ, सबसे अजीब है बिल्कुल। शून्य अवसर और क्या स्थिर ऐसा हो प्रमोटर सकता है हिस्सेदारी कि किसी मैनेजमेंट का कंपनी के लिए कंपनी कोई में भरोसा भरोसा ना हो। दिखाती है। हाँ, ये SWOT एक summary पॉजिटिव बात है। 40 लेकिन S3W01T कुछ और भी है। हाँ, लेकिन थोड़ी, दूसरी तरफ देखें तो unusual सी है। बड़े खासकर संस्थागत शून्य निवेशकों ऑफर वाला जैसे point। म्यूचुअल फंड्स बिना या डिटेल जानकारी FIIs के मतलब ये कहना विदेशी मुश्किल है कि ये नंबर संस्थागत कैसे निवेशक, निकाले गए। उनकी हो सकता है ये हिस्सेदारी किसी सिर्फ automated system का नतीजा हो, 0.38% जो कुछ है। खास सिर्फ financial 0.38% ratios या technical indicators ये तो को बहुत ही strength के कम रूप है। में गिनता हाँ, हो। काफी जिससे कम है। संख्या 40 तक इसका पहुंच मतलब गई। ये निकाला जा सकता हो है कि सकता है। बड़े शून्य प्रोफेशनल अवसर शायद इसलिए निवेशक दिखा रहा अभी हो स्टॉक क्योंकि में ज्यादा सिस्टम दिलचस्पी बाहरी नहीं मार्केट दिखा रहे हैं, ट्रेंड्स या या potential नए शायद वो areas कहते का हैं ना analysis वेट नहीं एंड कर वॉच रहा, मोड में है, बल्कि सिर्फ इंतजार कंपनी कर के रहे हैं। मौजूदा तो internal संक्षेप में metrics कहें पर तो फोकस कर रहा हो। कीमिया ये सिर्फ एक बायोसाइंसेस अनुमान की है। ये रिपोर्ट हाँ। एक काफी बिना मिलीजुली ये जाने तस्वीर कि ये पेश कर रही 40 है। ताकतें या एक तरफ 3 तो देखिए कमजोरियां असल में वित्तीय क्या हैं, मजबूती ये अच्छी है, SWOT analysis हमारे लिए ड्यूरेबिलिटी बहुत स्कोर यूजफुल बढ़िया नहीं है, सही वैल्यूएशन है। किफायती हालांकि लगता है। सोर्स ये हाँ, जरूर बताता और है कि हाल में निवेशक अगर और जबरदस्त डिटेल में मुनाफा जाना चाहें तो जैसे उनके लिए की नेट मैट्रिक्स, प्रॉफिट प्राइस ग्रोथ चार्ट, टू फोरकास्टर, 81.1% फाइनेंशियल्स, और ROE शेयरहोल्डिंग, डील्स, डॉक्यूमेंट्स, 96.4%। कॉर्पोरेट ये एक्शंस सब और शानदार कंपनी है प्रोफाइल जैसे और कई अपने सेक्शन सेक्टर की उपलब्ध हैं। कंपनियों में ये सेक्शन कंपनी ड्यूरेबिलिटी की और फाइनेंशियल वैल्यूएशन स्थिति, स्कोर कौन-कौन शेयरहोल्डर सबसे हैं, अच्छे हैं। अंदरूनी लोगों ने लेकिन- कब शेयर खरीदे लेकिन या बेचे, दूसरी तरफ कंपनी ने क्या बिक्री घोषणाएं में की हैं, निरंतरता वगैरह के की बारे में कमी बहुत डिटेल्ड जानकारी इंडस्ट्री दे के सकते हैं। हिसाब से सही कहा। कर्ज ज्यादा तो है, ये डेट स्पष्ट टू है कि आज इक्विटी हमने जो देखा वो 1.0, महज एक मोमेंटम ऊपर-ऊपर की स्कोर तस्वीर है। न्यूट्रल है। और जो और वो लोग इसमें तकनीकी निवेश संकेतक भी करने या ओवरबॉट न का करने इशारा का कर रहे हैं। फैसला लेना RSI, चाहते हैं, MFI उन्हें इन वाली बाकी बात। सेक्शंस सही। को और देखना बड़े जरूरी निवेशकों होगा। की कम रुचि भी है, सिर्फ एक बार summarize करें जो 0.38%। हमने अब तक प्रमोटर बात की। होल्डिंग हमने देखा कि 74.9% Makino मजबूत है, Plastics auto parts पर sector की संस्थागत एक कंपनी निवेश है, कम है। जिसका बिजनेस तो मुख्य चेकलिस्ट रूप से की चिंता मारुति है सुजुकी और पर ये केंद्रित तकनीकी है, संकेत और ये उनके ये लिए सोचने पर plastic मजबूर करते injection हैं। molding तो से यहाँ पुर्जे सोचने बनाते वाली हैं। बात यह है आज स्टॉक कि का क्या ये performance स्टॉक तो जो जबरदस्त अभी रहा शायद है, बड़े 11% निवेशकों की से नजर में ज्यादा उतना की नहीं बढ़त, है, नया मतलब एक तरह 52 से हफ्ते अंडर का रडार हाई है, और क्या बहुत ये ज्यादा अपनी हालिया वॉल्यूम के दमदार साथ। प्रदर्शन को जारी रख पाएगा? हाँ, यही मुख्य सवाल है। खासकर जब चेकलिस्ट कुछ कमजोरियों की ओर इशारा कर रही है और तकनीकी संकेतक भी थोड़ी सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं। आगे इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है। बिल्कुल देखना होगा कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है लेकिन और दूसरी क्या तरफ ये देखें मोमेंटम तो बनाए कोई रख पाती फॉर्मल है। एनालिस्ट कवरेज या प्राइस टारगेट उपलब्ध नहीं है। एक छोटे कम्युनिटी पोल में खरीदने की राय ज्यादा है, लेकिन बेचने वाले भी कम नहीं है, मतलब करीब 1/3। हाँ, वो भी ध्यान देने वाली बात है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर हमने शुरू में भी जोर दिया था, वो है एक ही क्लाइंट मारुति सुजुकी पर अत्यधिक निर्भरता। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ा रिस्क भी। बिल्कुल। तो आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये मजबूत परफॉर्मेंस, ये पॉजिटिव स्कोर, ये सब अपनी जगह है, लेकिन क्या ये मोमेंटम सस्टेनेबल है? और इससे भी बड़ा सवाल, मारुति सुजुकी पर इतनी ज्यादा निर्भरता फ्यूचर में कंपनी की स्टेबिलिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचिए, अगर मारुति अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज के लिए किसी नए सप्लायर के साथ पार्टनरशिप कर ले या प्लास्टिक की जगह किसी और मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, तो मकीनों पर क्या असर पड़ेगा? और इसी से जुड़ा एक और सवाल, पूरी ऑटो इंडस्ट्री ही तेजी से बदल रही है। ईवीज का बढ़ता चलन, कनेक्टेड कारें, नए मटेरियल, माकिनो प्लास्टिक्स इन बदलावों के लिए कितनी रेडी हैं? क्या वे सिर्फ पारंपरिक पेट्रोल डीजल गाड़ियों के पुर्जों पर ही निर्भर रहेंगे या उन्होंने भविष्य की गाड़ियों के लिए भी अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप की हैं? हाँ, तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब शायद उन डिटेल सेक्शन में मिल सकता है जिनका जिक्र सोर्स में किया गया है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले इन पर विचार करना जरूरी होगा। ये सिर्फ आज की तेजी देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।